अब भी काम कर रहे हैं। 15 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे, लेकिन कभी हम उनको क्रोधित होते नहीं देखे। कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब कभी क्रोधित होते हैं कि नहीं, तो लोग बोलते नहीं वो क्रोधित होते हैं, तो बोलते कुछ नहीं, चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो भी अवसर नहीं आया। लगातार सरल और मिलन सारिता का जिनका स्वभाव, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, छत्तीसगढ़ से भूख को भी भगाए। नहीं तो सबको मालूम है कि पहले भूखमरी होती थी, हमारे गरीबों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था, लेकिन पीडीएस की ऐसी अच्छी व्यवस्था दी कि आज चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, इनके साथ भी लंबे समय से राजनीति करने का अनुभव है। मध्य प्रदेश में आप गृह मंत्री भी हुआ करते थे, तब से इनका भी बड़ा विनम्र स्वभाव, मिलन सारिता। हम विपक्ष के विधायक थे, ये गृह मंत्री थे, लेकिन कभी ऐसा एहसास होने नहीं देते थे कि हम दूसरी पार्टी के विधायक हैं। हमेशा सम्मान देना इन्होंने मतलब सम्मान दिए, और बड़े ही सरल स्वभाव के। कई बार अविभाजित मध्य प्रदेश में कभी हम लोग वॉशरूम तक चले जाते थे तो गुड़ाखू घिसते रहते थे। पता नहीं आजकल गुड़ाखू घिसते हैं कि नहीं, और वो पॉलीथीन में पकड़े रहते थे अपने कुर्ता के जेब में। तो ऐसे गुड़ाखू के भी शौकीन थे, पता नहीं छोड़ दिए होंगे। तो बहुत ही अनुभवी, विनम्र और मिलनसारिता स्वभाव के आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, IIM के हमारे निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कांकाणी जी, संचालन कर रहे श्री संजीव पारासर जी, प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी, प्रोफेसर अर्चना पारासर जी, और हमारे नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम जी जो नीचे बैठे हैं, सभी हमारे विधायक साथीगण, विषय विशेषज्ञगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का इस शुभारंभ सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कराया है। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को इसका लाभ मिलेगा। और ये आयोजन IIM रायपुर ने किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल यहाँ पर 2 दिन रह चुके हैं। उस समय भी IIM रायपुर 2 दिन तक यहाँ पर आयोजन किया था, मंत्रियों का चिंतन शिविर का। हम सभी मंत्री लोग यहाँ पर 2 दिन तक रहे थे, और उस समय भी हम लोगों को बहुत विषय विशेषज्ञों का लेक्चर मिला, उनका व्याख्यान मिला। यहाँ पर आदरणीय सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनका भी हम लोगों को लेक्चर मिला, उद्बोधन मिला। और आज 1.25 साल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कर पाए हैं, विकास के लिए जो नीति का निर्धारण कर पाए हैं, चाहे विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं, उसमें आदरणीय सुब्रमण्यम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके लेक्चर का योगदान है। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे, और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुनूलाल मोहल्ले जी को ही देखें तो कितने पुराने, इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं। तब से
इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलन सारिता विनम्र ये भी हैं। कई बार विधायक सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहाँ, और सांसद जब थे दिल्ली में तो जाते थे तो देखते थे उनका जो पूजा का जो जगह है, 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, उसमें बाइबल भी, उसमें कुरान भी। तो मैं बोलता था ऐसा कैसा आप किए हैं? अरे 33 कोटि देवी देवता में एक आध और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है बोले। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार इनके विरोध में लोकसभा का जो चुनाव लड़ी थी वही उनके मतलब घर में जाके रुकी थी। तो ऐसा जैसा डॉक्टर साहब बोले थे चरणदास महंत की, हम सभी लोग चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, हम सभी लोगों का उद्देश्य तो है छत्तीसगढ़ का विकास करना। ठीक है, हम लोग के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो सबका वही है, छत्तीसगढ़ का विकास करना। हम लोगों का मतलब क्या बोलना चाहिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को देखा जाए तो दोस्तों सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार हैं उन सभी को दोस्तों राशन पहुंचा रहे हैं, उनके घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, नल से जल पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों सड़क योजना के अंतर्गत दोस्तों जिन भी गाँव में सड़क नहीं है उन गाँव में दोस्तों सड़क बनवा रहे हैं। साथियों, इसकी भी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दे रहे हैं और सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में वही गरीब परिवारों की बात करें तो दोस्तों उनको आवास भी दिया जा रहा है साथियों, और छत्तीसगढ़ के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो दोस्तों लगातार नए नए आवास बना रहे हैं, और दोस्तों जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों आवास दिया जा रहा है। और अब बताएं कि आने वाले नए वित्तीय वर्ष में फिर से जितने भी गरीब परिवार बचे हुए आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार को फिर से आवास मिलने वाला साथियों, इसकी भी घोषणाएं कर दी हैं। अप्रैल माह में दोस्तों नए वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवार को आवास दिया जाएगा। और दोस्तों वही किसानों की बात करें तो दोस्तों बीजेपी के कार्यकाल में 2 साल का बकाया बोनस बचा हुआ था, उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है। इसकी भी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दे रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका जो अंतर का राशि बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है साथियों। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को मातारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक दोस्तों इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 13 किस्त जारी कर चुके हैं साथियों। और किन किन महिलाओं को अभी तक मातारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही से बढ़ा दिया है, 5500 रुपये कर दिए हैं। और इसमें बोनस भी दे रहे हैं साथियों, बहुत सारे जिलों में तेंदुपत्ता बोनस मिल चुका है। और छत्तीसगढ़ में देखो
और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 20,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको दोस्तों सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे। इसका भी किस्त जारी कर चुके हैं 20 जनवरी को। और छत्तीसगढ़ में जितने भी वन भूमि में दोस्तों कृषि कार्य करते हैं उनको वन पट्टा भी इसमें वितरण कर रहे हैं। इसकी भी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दे रहे हैं। और दोस्तों आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।